टॉपिक का नाम है, ये भी टॉपिक कैसा है, स्टोरेज सर्विस है। लेकिन अमेजन की सर्विस में स्टोरेज सर्विस दो टाइप की हैं, एक तो ब्लॉक बेस्ड, एक तो कैसी हैं, ब्लॉक बेस्ड, और सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड। ब्लॉक स्टोरेज को राइट करने के लिए, ब्लॉक स्टोरेज को राइट करने के लिए इंस्टेंस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो होते हैं मार्केट में, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज। गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव क्या है? अपने आप में है तो स्टोरेज, बट इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज। जिन कंपनियों को अनलिमिटेड डेटा दे वांट टू स्टोर ओवर द इंटरनेट विदाउट हैविंग द EC2 इंस्टेंस, जिनको इंस्टेंस से मतलब नहीं है, जिसको इंस्टेंस की हाई अवेलेबिलिटी, माउंट पॉइंट, MKFS, XFS, ग्रो, रिड्यूस, एक्सटेंड, वॉल्यूम, ये सब नहीं पता उनको। जिनको सीधा कंपनी चाहती क्या, फ्लैट डेटा ओवर द इंटरनेट। आपको करना क्या मार्केट में, आपको अभी एक काम बिजनेस खोलना है अभी, और बिजनेस में करना क्या है, आपको वीडियोज सेल करनी है, लोगों को टीचिंग की ट्रेनिंग देनी है आपको, और वीडियोज करनी क्या है। अब क्या करोगे आप लोग, तुम चाहते हो यार मुझे कुछ ऐसा मिल जाए स्टोरेज जहां जाके मैं अपनी MP3 फाइल डाल दूं, एक बार प्लेस कर दूं खाली बस, और बंदे को एक लिंक भेज दूं मैं, और बंदा आराम से आके डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर दे। तो क्या तुम लिनक्स सिस्टम लोगे पहले इसके लिए? लिनक्स सिस्टम का मतलब क्या बनता है सर, मुझे सीधा जब मुझे सीधा स्टोरेज चाहिए ओवर द इंटरनेट, जो कस्टमर के लिए इंटरनेट उस पर अवेलेबल हो। कस्टमर कहाँ का मैटर नहीं करता, बंदा जब बैठे ब्राउजर से बैठ के, यूट्यूब अपना फोन से बैठ के, कैसा भी उसके पास विंडो हो, लैपटॉप हो, फोन हो, ब्राउजर हो, वो बंदा स्टोरेज को इंटरनेट पे एक्सेस कर पाए। लेकिन लोग कहते हैं ब्लॉक स्टोरेज में और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में फर्क क्या होता है। अगर आपसे बोला जाता है इंट्रो में कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मतलब क्या है, तो क्या उसको हम ये बोलते हैं कि विच स्टोरेज ओवर द इंटरनेट? क्योंकि वो आपसे यही बोल देगा बंदा कि क्या EVS वॉल्यूम को काट के फॉर्मेट करके और उसको FTP सर्विस से हम शेयर कर दें, तो वो भी क्या बन गया फिर, ओवर द इंटरनेट। नहीं समझे? एक डिस्क को काट के मैं एक डिस्क को लूँ मेरे सर्वर के ऊपर, उसको फॉर्मेट करूँ, और उस सर्वर के ऊपर मैं FTP सर्विस डाल के और उस एरिया के अंदर में अपलोडिंग करना स्टार्ट करवा दूं मैं, तो वो भी क्या हो गया, ओवर द इंटरनेट हो गया। ये मतलब नहीं होता। एक्चुअल में ब्लॉक स्टोरेज में ऑब्जेक्ट और ब्लॉक में जो डिफरेंट होता है, पहला डिफरेंट, ब्लॉक स्टोरेज में एक टाइम पर वी कैन राइट, वी कैन रीड, क्या साइमल्टेनियसली यू कैन परफॉर्म बोथ ऑपरेशन, रीड एंड राइट। बट इन ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक टाइम पे या तो रीड होता है या राइट होगा। अगर राइट हो गया तो रीड में नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैंने कंपनी की डाउनलोडिंग जो फाइल थी एक बार राइट कर दी कहां पे, ओवर द स्टोरेज, अब उसको चाहे तो ब्राउजिंग कोई कर सकते हैं, बट एक टाइम पे कंपनी ने अपलोडिंग कर दी, पहले बैकएंड से बैठ के क्या किया, डेटा को अपलोड मार दिया, और अपलोड मार के अब सर्व करने वाले बंदे जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। राइट वंस, रीड में नहीं हो सकता। क्या राइट वंस हो सकता है लेकिन रीड में नहीं हो सकता है, पहली चीज तो, पहला डिफरेंट। ठीक है, सेकंड डिफरेंट होता है ब्लॉक स्टोरेज में हम डेटा को चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर बंदे को अपनी टेबल बुक करनी है तो बंदा खाली बस उसी डेटा को राइट करेगा, और जल्दी से ब्लॉक में डेटा जाके बस उतना ही, जितना KB का डेटा है ना, जितना आपने मॉडिफाई किया है, बस वही ब्लॉक क्या होता है, अपडेट होता है। जबकि ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर एक फाइल पड़ी है 100 GB की, और अगर तुमने हल्का फाइल में चेंज किया ना, तो कंप्लीट फाइल दोबारा क्या होगी, राइट होगी। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में यू कैन नॉट एडिट, आप कर सकते हो बट पहले चेंज करो और दोबारा अपलोड करनी पड़ती है। इन टर्म्स ऑफ गूगल ड्राइव, इसमें गूगल ड्राइव में अगर 4 MB की फाइल ओवर द इंटरनेट पड़ी है और आपने डाउनलोडिंग करके फाइल चेंज कर दी और दोबारा मारा आपने अपलोड, तो 4 GB की फाइल दोबारा क्या होगी,
राइट होगी। क्यों? क्योंकि जितने का फाइल होता है ना उतने का ही ब्लॉक बनता है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में। जबकि ब्लॉक में क्या होता है, अगर एक फाइल 4 GB की है तो पहले वो फाइल ब्लॉक में ब्रेक होगी। पहले हार्ड डिस्क में जब फाइल राइट होगी ना तो 4 GB का इतना बड़ा ब्लॉक क्रिएट नहीं करेगी, उस हार्ड ड्राइव में 4-4 MB का कर लेगी वो। आपसे पूछा जाता है लिनक्स में एक फाइल का साइज कितना होता है, तो क्या बोलते हैं आप लोग कि लिनक्स में कम से कम एक फाइल 4 MB की होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि लिनक्स के फाइल सिस्टम का जो ब्लॉक साइज होता है ना 4 MB का होता है। वो कहता है बाय डिफॉल्ट मैं एक ब्लॉक को फिट कर दूंगा आपके लिए। एक फाइल आएगी उसमें कंटेंट भले 1 बाइट हो, 2 बाइट हो, 3 बाइट हो, मैं किसी फाइल को बाय डिफॉल्ट 4 KB एलोकेट कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है, एक स्लाइड दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छी क्लियरिटी हो पाएगी पहले कि ऑब्जेक्ट और ब्लॉक में फर्क क्या होता है। फिर ऑब्जेक्ट के यूज केस क्या है, ब्लॉक के यूज केस क्या रहते हैं। आईटी में आप रिकमेंड कौन सा ब्लॉक कहाँ करोगे, ये बच्चे डाउट में रहते हैं। सर मार्केट में अगर हमसे कस्टमर बोलता है कि इस टाइप का डेटा है, सो बट यू विल प्रेफर कि आप ऑब्जेक्ट बोलोगे या ब्लॉक बोलोगे उनके। इस कस्टमर का कौन सा डेटा कहाँ रखना चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर, ये पॉइंट बहुत काम का होता है। यहाँ पर लोग डाउट में रहते हैं खाली बस। ऑब्जेक्ट कहता है जो डेटा जहाँ डालना चाहते हो डाल दो, आप लोग डेटा रख सकते सकते हो आप लोग, लेकिन डेटा की परफॉर्मेंस आपको अलग अलग मिलने वाली है, कॉस्टिंग और परफॉर्मेंस। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। इसलिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। इसमें AWS कहाँ आ रहा है? हम्म, अरे एक फोल्डर था यार, कहाँ चला गया? कोई कट पेस्ट का लिया क्या? लग रहा है ऐसा, चलो कोई नहीं। एक स्लाइड थी मेरे पास यार, स्लाइड्स मैंने अपलोड की क्या आपके लिए? स्लाइड यहाँ पड़ी है मेरे पास गूगल ड्राइव पे ना, काफ़ी भेजता रहता हूँ, तो मैं यहाँ से उसको आपको दिखा देता हूँ। एक स्लाइड है S3 की और ऑब्जेक्ट स्टोरेज की और ब्लॉक स्टोरेज की, कि कौन सा वाला चैप्टर आपका ये है ना, यहाँ स्लाइड अवेलेबल है नहीं है, तो यहाँ की स्लाइड्स आ रही हैं क्या? इसमें आ रहा होगा इसमें। ठीक है, तो कहने का मेरा मीनिंग क्या है कि ब्लॉक की फॉर्मेट का मतलब होता है कि अगर एक फाइल कितनी जीबी की है, 1 GB की है, अगर ये फाइल राइट कहाँ हो रही है, किसमें हो रही है अगर ये फाइल, ये ब्लॉक स्टोरेज में राइट होती है फाइल अगर आपका, तो ये इसके अंदर क्या होगा, पहले 1 GB को क्या करेगा, पहले ब्लॉक की फॉर्मेट में वो ब्रेक करेगा। अब ब्रेक होने के बाद ब्लॉक स्टोरेज में जितना डेटा आप छेड़ोगे ना खाली बस, तो वो डेटा जिस ब्लॉक में रखा हुआ है बस वही ब्लॉक दोबारा क्या होता है, राइट होता है, पूरा फाइल अपडेट दोबारा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हाई आयोप्स
हाई परफॉर्मेंस कहाँ मिलने वाली है आपको? ब्लॉक मिलने वाली है। तो जिन कंपनियों को जब जब राइट ऑपरेशन की बात आती है, इस कस्टमर आके राइट करेगा, जब जब कस्टमर आके राइट करेगा और बंदा इतना वेट नहीं करेगा, ऐसी कंपनियों का जो डेटाबेस होता है, जो डेटा होता है, उसे हम कहाँ रखते हैं? हमेशा ईवीएस के ऊपर रखते हैं। लेकिन जिन कंपनियों को पता है कि राइट ऑपरेशन हमारे कंट्रोल में रहेगा, हम स्ट्रीमिंग करने के लिए जो देना होगा कस्टमर को, हम लोग अपलोडिंग हम करेंगे सीक्वेंस में एक बार, लेकिन सर्व करने वाले बंदे क्या होंगे? मल्टीपल होंगे, जो कभी राइट करेंगे भी नहीं। राइट करना होगा तो सोर्स फाइल को डाउनलोडिंग करेंगे, पहले सोर्स फाइल की डाउनलोडिंग करेंगे और उस सोर्स कॉपी को दे कैन मॉडिफाई। अब वो आके दोबारा अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके ऊपर सोर्स क्या है? डाउनलोडिंग बस रीडेबल है। सर्व कर सकते हो आप, मेन सोर्स को एडिट नहीं कर सकते आप लोग। तो कंपनियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्या? अमेजन की मार्केट में पहले कोई बिजनेस नहीं था। अमेजन मार्केट में सीधा सीधा आईटी के अंदर सिर्फ S3 सर्विस ही सेल करता था पहले। उन कंपनियों के लिए जो कंपनी जिनके पास लोकल डिस्क नहीं है, डेटा एक लोकेशन से कहाँ भेजना है? दूसरे लोकेशन भेजना है। और जिनके पास लोकल डिस्क अवेलेबल नहीं है, इतनी महंगी डिस्क आती थी पहले, जो भी अभी भी आ रही है वो तो, बट मैंने कहने का मीनिंग क्या है कि जब जब कंपनियों को अनलिमिटेड स्पेस ओवर द इंटरनेट चाहिए, डेवलपर का डेटा, कंपनी का आर्काइव लॉग्स जो रखने हैं, लॉस नहीं कर सकते, बट कहाँ रखें उनको? क्योंकि मार्केट में सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता स्टोरेज इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, तो कौन सा है वो? ऑब्जेक्ट स्टोरेज है मार्केट में। ब्लॉक स्टोरेज के फॉर्मेट में डेटा राइट करोगे तो कॉस्टिंग बहुत आने वाली है उसकी, क्योंकि ब्लॉक स्टोरेज की जो कॉस्टिंग है पर मंथ बहुत ज़्यादा हो रही है। सपोज करना, जैसे कंपनी ने आपसे एक लाइन बोली कि मुझे अपने कंपनी के लॉग्स, मुझे डेवलपर का इंडेक्स पेज और कंपनी के लॉग्स रखने के लिए मुझे 1 टेराबाइट स्पेस चाहिए 1 साल के लिए। ठीक है, डेटा ऐसा है कि कभी हार्ड डिस्क फॉल्ट हो गई तो प्रॉब्लम आएगी आपको। डेटा की हाई अवेलेबिलिटी चाहिए मुझे, डेटा 24/7 क्या हो, एक्सेसिबल होना चाहिए, जब चाहो डाउनलोडिंग कर पाऊँ मैं। ठीक है, अगर तुमने 1 टेराबाइट का स्पेस कहाँ रख लिया, अगर तुमने 1 टेराबाइट का स्पेस कहाँ रखा? AWS। अगर कहाँ गया मैं? S3 में गया और मैंने इससे सीधा क्या बोला? मैंने 1 टेराबाइट का स्पेस कहाँ के? S3 में आया, और मैंने S3 में आने के बाद मैंने 1 टेराबाइट का एक स्पेस कितना ओवर द इंटरनेट डाल दिया मैंने, 1 टेराबाइट। कॉस्टिंग क्या आ रही है इसकी? क्या आ रही है? $12। 1 टेराबाइट स्पेस को रखने के लिए पर मंथ कितना बिल बन रहा है? ठीक है, ये किस केस में है? अगर मैं 1 टेराबाइट का वॉल्यूम काट के और कहाँ रखता हूँ उसको, 1 टेराबाइट का स्पेस काट के मैं अगर कहाँ रखता हूँ उसको, मैं कहाँ गया? एक मैंने नॉर्मल वॉल्यूम काट लिया, कौन सा वाला? सपोज सर आयोप्स मत लो, चलो मैं आयोप्स नहीं ले रहा, मैं मेगा वॉल्यूम नहीं ले रहा आपसे। कितना खाली बस मैंने, कितना? 1024 GB। कितना हो गया? कितना आ रहा है? जब कस्टमर को आयोप से मतलब ही नहीं है, कस्टमर कह रहा है खाली मुझे एक ऐसा स्पेस दे दो जो ओवर द इंटरनेट अवेलेबल हो और मेरा ट्रैफिक सर्व कर पाए खाली बस। ठीक है, तो जितनी कंपनी की स्ट्रीमिंग हो गई, जितनी कंपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग कराती हैं, जितने भी कंपनियों के स्टैटिक वेब पे चल रहे हैं, क्या कंपनियों के डेटा आर्काइव लॉग्स, एप्लीकेशन लॉग्स, HTML की वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, जहाँ खाली बस ट्रैफिक क्या होना है? सर्व होना है। जैसे तुमने मुझसे एक लाइन बोली कि सर मेरा एक HTML पेज है, मेरी कंपनी वेबसाइट है, और मुझे किसी कस्टमर को एक अपना सेंटर कहाँ चल रहा है ये लोकेशन देनी बना के मुझे, तो होस्टिंग करोगे आप। अगर होस्टिंग करोगे तो एक मशीन काटोगे पहले, ठीक है, EC2 इंस्टांस लोगे पहले, उसका लाइसेंस OS का, फिर उसके ऊपर जो बंदा एडमिन होगा वो आपको हायर करना पड़ेगा, फिर अपाचे सेटअप करना पड़ेगा आपको, फिर इंस्टांस की हाई अवेलेबिलिटी, और फिर इंस्टांस के ऊपर वॉल्यूम काटना पड़ेगा आपको, EVS वॉल्यूम। ठीक है,
इससे अच्छा मैंने क्या बोला है कि विदाउट हैविंग द इंफ्रा, मुझे जब स्टैटिक पेज सर्व करवाना है खाली मुझे बस, जब मुझे स्टैटिक पेज सर्व करवाने हैं मुझे, तो HTML कहता है कि मुझे किसी अपाचे की नीड नहीं है। HTML तो कहीं से ब्राउज कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने सीधा क्या किया, उस HTML कंटेंट को मैंने किसी ऑब्जेक्ट स्टोरेज में मैप कर दिया। तो इनकी एक सर्विस है मार्केट में जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसका नाम क्या है, ये क्या है अपने आप में, इट इज क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। पहला पॉइंट किस काम में आती है, और इट इज वेरी क्या, चीपेस्ट स्टोरेज ओवर द इंटरनेट। कैसा है ये, कैसा है, ब्राउजेबल है, मतलब फाइल सिस्टम माउंट करना आपको नहीं पता, वॉल्यूम एक्शन करना आपको नहीं आता, वॉल्यूम रिड्यूस करना आपको नहीं आता, ठीक है। कल को ईवीएस का एक ड्रॉबैक हो रहा है, ईवीएस स्टांस लेवल से ही माउंट होता है बस। ईवीएस अगर आपको राइट करना है तो ईवीएस के लिए आपको पहले स्टांस परचेस करना पड़ेगा, आप राइट नहीं कर सकते। जबकि एसटी कहता क्या है, एसटी कहता है कि मशीन उसके पास होगा तो कस्टमर होगा, कंपनी उसके लिए मशीन परचेस नहीं करेगी। क्यों कि S3 स्टोरेज के साथ यू वांट टू इंटरेक्ट, तो जस्ट शुड हैव द ब्राउजर ओनली। अब ब्राउजर फोन का है कि लैपटॉप का है ये मैटर नहीं करता, क्या बोलते हैं इसको, ब्राउजेबल है, इंटरनेट से ब्राउज कर सकते हो विदाउट हैविंग फाइल सिस्टम। कि पहले लिनक्स का NTFS क्या होता है, XFS क्या मैटर नहीं करता। प्लस जितने कंपनी के लॉग्स हो गए, जितनी क्या होगी कंपनी के लॉग्स, एप्लीकेशन लॉग, कंपनी के बैकअप, टार बैकअप जो पड़े होते हैं कंपनी सेटअप में, प्लस क्या स्टैटिक वेबसाइट्स, ठीक है, जितनी भी क्या होती हैं कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, जितनी भी क्या होगी वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो गई आपकी, या जिनको बोलते हैं स्ट्रीमिंग, हाँ सर, वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉन्फ्रेंस, वीडियो डाउनलोडिंग, कंपनी के लॉग्स, स्टैटिक वेबसाइट्स, ठीक है, कंपनी के आर्काइव लॉग्स, बैकअप, ऑब्वियसली बात है। कभी भी ये ऐसी कंपनी कभी भी S3 के, ये कभी कंपनी ईवीएस यूज नहीं करती। ईवीएस सिर्फ पिक्चर में आता है सर्वर लेवल पे खाली बस। ईवीएस की खाली बस दो यूज केस है मार्केट में, जब जब मुझे सर्वर पे स्टांस पे मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो लोग कहते हैं क्या S3 के स्टोरेज पे EC2 राइट नहीं कर सकता, कर सकता है, मैं कराऊंगा अभी। मैं अपने एप्लीकेशन के लॉग्स को 1 टेराबाइट लॉग को जो आ रहे हैं बाहर से फटाफट से, और 1 टेराबाइट के लॉग जो बन रहे हैं एप्लीकेशन के, उस लॉग को अगर मैं ईवीएस पे रखना स्टार्ट कर दिया तो बिल क्या होगा मेरे लिए, बहुत बनेगा। एप्लीकेशन का डेटाबेस रखा होगा ईवीएस के ऊपर, डेटाबेस होगा, जो डेटाबेस सर्व होगा वो ईवीएस से होगा, लेकिन जो एप्लीकेशन बन रहे हैं कि लॉग बनेंगे, उस लॉग को रखने के लिए वी विल कॉन्फ़िगर S3 स्टोरेज। जितना डेटा राइट ऑपरेशन की बात नहीं होती, जितने स्टैटिक कंटेंट होते हैं जहां पे ट्रैफिक सर्व होना है खाली बस, ट्रैफिक सर्व होने वाले कंटेंट कभी भी S3 पे, सॉरी ईवीएस पे नहीं होती, क्योंकि S3 यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज की लिमिटेशन होती है, राइट ऑपरेशन नहीं होता मल्टीपल। क्या नहीं है, रीड मैनी है बट राइट क्या है, एक ही है। क्लियर। तो इसलिए जहां कस्टमर पर सेकंड ट्रैफिक लेके आ रहा है और वहां पे तुम्हारा एक फाइल क्या हो रही है, अपलोड राइट हो रही है, तो लेटेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। दे भी नहीं सकते राइट की परमिशन, कस्टमर को क्यों दोगे आप, कस्टमर को नहीं, जैसे यूजर वगैरह। हाँ, अपनी कंपनी में जो डेटा डालोगे आप लोग, अपलोडिंग आप ही करोगे ना। जैसे आप मुझसे बोलते हो फटाफट से कि सर अब मैं वीडियो शेयरिंग कर दो, तो वीडियोज के लिए पहले एक ड्राइव किसके पास है, मेरे पास है, तो मैं करता क्या, उसको अपने अकाउंट से अपलोडिंग कर देता हूँ, और अपलोडिंग करने के बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। तो मैनी से क्या हो गया, रीड मैनी हो गया। सर्व कब सब कर सकते हैं, लेकिन राइट किसने किया, मैंने किया। तो मुझे कस्टमर को स्पेस देना है, कस्टमर के पास अब XFS है विंडो, क्या मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। तो गूगल ड्राइव एग्जांपल किसका है, ऑब्जेक्ट बेस्ड
स्टोरेज का एग्जांपल है, जहाँ पे ट्रैफिक सर्व होना है खाली बस, और ट्रैफिक को सर्व करने के लिए इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट के ऊपर हमें चाहिए स्टोरेज। तो कंपनी करती क्या है, कभी भी ईवीएस का वॉल्यूम जो है, यानी कि ब्लॉक स्टोरेज को ना यूज करते हुए कहाँ जाते हैं फिर वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज पे जाते हैं वो लोग। तो इसका यूज केस क्या मार्केट में, जितनी कंपनी के आर्काइव हो गए, कंपनी के एप्लीकेशन लॉक्स हो गए, जितने भी स्टैटिक क्या हो गई, वेब कंटेंट हो गई, प्लस कॉन्फ्रेंसिंग प्लस स्ट्रीमिंग जितनी चलती है मार्केट में, ये ओवर दी कहाँ चलती है, एस3 के, नॉट एस3। मार्केट में बहुत कंपनी है जो ड्रॉप बॉक्स सुना है आपने, क्या एक ड्रॉप बॉक्स सुना है आपने, वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। गूगल ड्राइव क्या एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, एस3 क्या एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो फेसबुक पे भी कंटिन्यूअसली राइट भी करता है बंदा, डाउनलोडिंग भी करता है, तो तो एक्चुअल वो तो रनिंग ब्लॉक के अंदर हो रहा है, वो ब्लॉक स्टोरेज होगा, बिकॉज वहाँ तो राइट ऑपरेशन भी चल रहा होता है बैकएंड में। ठीक है, रीड राइट दोनों चल रहे होते हैं उसके अंदर, तो ट्रैफिक सर्व हो रहा होता है और राइट भी हो रहा होता है। ये सब बेस्ड ऑन हडूप है पूरा। हाँ बोलो। ये जैसे ई-कॉमर्स वाली जितनी कंपनियां हैं, तो इसमें तो जितने सारे यूजर हैं वो भी अपने डेटा डाल देते हैं। एग्जाम्पल अगर किसी का पेटीएम का है, तो पेटीएम पे जो सेलर है वो भी अपना डेटा डालता है, जिसको खरीदना है वो भी ब्राउज करता है। तो एक सेकंड अगर ट्रैफिक की बात करें तो वो अपलोडिंग भी हो रही है उसी स्पीड के साथ और ब्राउजिंग भी हो रही है उसी स्पीड के साथ। तो इस तरह का डेटा जो रखा होगा उसमें, तो S3 के साथ जाना होगा या फिर EVS के साथ जाएगा? लेकिन सीक्वेंसली आईओप्स मिल रहे हैं उसके अंदर, बट सीक्वेंस में डेटा अपलोड एक कर रहा है बंदा, बस एक आईओप्स बन गया, अब वही सीक्वेंस में अपलोडिंग कर रहा है बैठ के, सर्व सब कर रहे हैं बैठ के, बट अपलोडिंग जो कर रहा है बंदा बैठ के, वो एन नंबर ऑफ आईओप नहीं है उसके ऊपर, कस्टमर आगे नहीं कर रहा अपलोड। तुम्हारी टीम का बंदा ही एक अकाउंट से बैठ के सीक्वेंस के अंदर एक आईओप्स को ऑन करता हुआ राइट कर रहा है। राइट तो हो रहा है ना, राइट हो रहा है ना। लेकिन मैंने ये बोला है अगर एक साथ मल्टीपल राइट होंगे तो आईओप्स उसके अंदर है नहीं, स्लो हो जाएगा वो। लेकिन आप राइट कर सकते हो, मैनी ऑपरेशन उसको सर्व कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और जब तक टिल फाइल प्रॉपर अपलोड नहीं होगी तब तक सर्व आप नहीं कर सकते। जब तक प्रॉपर फाइल क्या नहीं है, पूरी कंप्लीट फाइल अपलोड नहीं होगी तब तक आप उसको सर्व नहीं कर सकते। तो राइट वंस, पहले एक बार अपलोड होने दो उसको, देन रीड मैं नहीं कर सकते उसको आप लोग। नहीं, ये कर रहा था ना कि अगर पेटीएम जैसे मैं एक यूजर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर एक साइट ही है तो हर हर सेकंड कोई ना कोई सेलर के साथ जुड़ रहा है और अपना जो भी उसकी एक्सेसरीज जो बेचना चाह रहा है उसकी अपना ऐड वहाँ डालेगा। इसके साथ उसके अलावा बहुत सारे यूजर हैं जो उसके एक्सेस भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से उसको सारे कुछ है। तो सबके अपने अपने अकाउंट बने हुए हैं ना। हाँ, तो अकाउंट स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ आपसे मैं, एक अकाउंट तुम्हारे पास है तो तुम अपने अकाउंट से अपलोड कर दो, अलग अलग तुम अपने अकाउंट से अपलोड कर दो। तो मेरा अकाउंट है, मैं ऐसे तो क्या गूगल ड्राइव पर 4 टीम बंदे अपलोडिंग कर पाते एक साथ, बट अकाउंट स्पेसिफिक बात करूं मैं तो एक अकाउंट की ऑनरशिप एक के पास होगी, तो राइट ऑपरेशन क्या करेगा, खाली बस एक करेगा। कुल मिला के देखो, सीधी बात बताऊं आपको हिंदी में, हाई आईओप्स अवेलेबल नहीं है पहली चीज तो इसके अंदर। ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मतलब होता है कि जहां एक सीक्वेंस में डेटा पहले अपलोड होगा, ठीक है, एक ही बंदा डेटा को अपलोड करेगा बस, लेकिन सीक्वेंस में करेगा। ये नहीं कि ट्रैफिक आ रहा क्या हो रहा है बार बार, ट्रैफिक इन आउट नहीं हो रहा उसके ऊपर, एक्चुअल में एक सीक्वेंस में बंदा लॉगिन करेगा और डेटा पहले अपलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो उसमें हाई डेटा तो है नहीं ना, केबी में होता है ना, इमेज में तो अपलोड करनी होती है जो भी हो, बट ट्रैफिक सर्व खाली बस बंदा अपलोडिंग एक करता है बस बैठ के, और फिर डाउनलोडिंग मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज तो जितने भी कंपनी के लॉग्स हो गए, आर्काइव, स्टैटिक्स वगैरह, सब कंटेंट सर्व कहाँ से होते हैं, ये S3 से होते हैं। अब S3 की लैंग्वेज में जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल ड्राइव अकाउंट, क्या बोलते हो आप लोग? अमेजन कहता है कि यहाँ क्या बनते हैं, नंबर ऑफ क्या बनते हैं, बकेट बनते हैं। S3 के ऊपर डेटा जो राइट होता है ना, तो जो लॉजिकल आपकी बाउंड्री है, एक आपकी कंपनी की लॉजिकल जो बाउंड्री है, तो डेटा राइट करने से पहले आपको पहले एक बकेट सेटअप करना पड़ता है। तो बकेट क्या है, जिसको आप बोलते हो फोल्डर, इन टर्म्स ऑफ लिनक्स सिस्टम क्या बोलते थे आप लोग, फोल्डर बोलते हो। तो जब भी आप कंपनी का अकाउंट बनाओगे पहले S3 के ऊपर,
और S3 पे जाने के बाद जब आप डेटा अपलोड करोगे ना, तो पहले आपको ये बकेट सेटअप करना पड़ेगा, पहली चीज। अब दूसरा पॉइंट आता है, इंफ्रा लेवल से बात करें हम लोग कि सर अब बकेट जो होते हैं वो तो डेटा राइट करते होंगे ना कहीं जाके, तो वो डेटा राइट तो वहीं पे हो रहा होगा ना। तो इन्होंने डेटा को अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर डाला हुआ है कि डेटा रीजन के बेस पे क्या हो रखा है, यानी बकेट जो होता है ना, ये बेस्ड ऑन क्या है, रीजन है। अमेजन कहता क्या है कि डेटा गारंटी फुल है। डेटा की गारंटी क्या है, लाइफ टाइम 10,000 साल तक भी रहो। ड्यूरेबिलिटी कितनी है, 99.10 टाइम 9। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। और एक क्या है, एक क्या है, हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, डेटा की हाई अवेलेबिलिटी कितनी है और एक ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो ये लोग कहते क्या है, कस्टमर से सीधा बोलते हैं एसएलए में कि देखो डेटा रेप्लिकेट कितनी बैकएंड में कहाँ हो रहा है मतलब नहीं है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे डेटा की कम से कम 3 कॉपी क्या हो रही हैं, बन रही हैं। पूछा जाता है सर कि बकेट में डाला गया एबीसी फाइल रियल में स्टोर कहाँ पे हुआ है। तो ये बात करते हैं इन फॉर्म ऑफ रीजन। ये सीधा बोलते हैं कि पहले बता तुझे बकेट किस रीजन में सेटअप करना है। क्या तुमने क्या किया, बकेट बनाते टाइम पे रीजन क्या लिया, क्या लिया, एशिया। ठीक है, अब एशिया में भले क्या बैकएंड में 3, तुम ये नहीं बोल सकते मुझसे कि तुम्हारा डेटा किस अवेलेबिलिटी जोन में राइट हुआ है, नहीं, तुमको बस एक ही लाइन पता है कि मेरा बकेट कहाँ रखा हुआ है। अब ये अमेजन की प्रॉब्लम है कि उसने तुम्हारे डेटा की कॉपी अवेलेबिलिटी जोन ए के अंदर फेंकी है कि अवेलेबिलिटी जोन बी के अंदर फेंकी है कि अवेलेबिलिटी जोन सी के अंदर फेंकी है। बट वो इतना बोलता है कि डेटा कहीं ना कहीं 3 इंडिपेंडेंट डिस्क में क्या हो रहा है, आपका राइट हो रहा है, यानी फॉल्ट टॉलरेंस आपकी क्या है, मोर देन 3 है। एक डिजास्टर रिकवरी अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन होता है पूरा कंप्लीटली, तब भी डेटा की कॉपी क्या है आपकी कहीं पे अवेलेबल है। 2 आपके अवेलेबिलिटी जोन डाउन होते हैं तब भी क्या है, उसको बोलते हैं क्या, डेटा की हाई अवेलेबिलिटी। और एक क्या है, ड्यूरेबिलिटी। एशिया के ही उसमें रखेगा या फिर दूसरे रीजन में भी रख सकता है? नहीं, सीधा बोलता है S3। कहाँ जाओ, S3 पे गए आप। S3 कहता क्या है कि डेटा अपलोड करने के लिए पहले तो मेरे पास क्या होते हैं, बकेट होते हैं। ये मेरे पास क्या है, 4 बकेट हैं। 4 बकेट में क्या आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, इसका मतलब इस बकेट में आने वाली फाइल्स रियल में एक्चुअल में राइट कहाँ हो रही हैं, वर्जीनिया रीजन की अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। और इस बकेट में आने वाली फाइल एक्चुअल में राइट कहाँ हो रही हैं, मुंबई रीजन के अंदर। तो मुंबई के अंदर 3 availability अब लेकिन तुमको ये नहीं बता सकता मैं कि एबीसी फाइल अवेलेबिलिटी जोन ए में गई थी या बी में गई थी या सी में गई थी। वो सीधा बोलता है, कमिटमेंट है उसका कि डेटा की कॉपी मोर देन क्या है, 3 है। अगर एसएलए पूछा जाता है, तीनों में है या फिर वो दूसरे रीजन में भी हो सकती है? तो जैसे वर्जीनिया में availability जो ज्यादा है तो फिर सर इसमें मैं ये कर रहा था, अगर एशिया रीजन में कोई डेटा डाला हाँ। बकेट बना करके, ठीक है, और हमने स्टाम्प जो क्रिएट किया हम्म वो पहले जोन में हमने क्रिएट किया ए में, हम्म तो वो डेटा में पता ही नहीं कि वो जो जो डेटा स्टोर करेगा S3 बैकएंड में वो किस जोन के अंदर राइट करेगा। अगर उसने बी में किया तो अगर अपना इंस्टेंस ए में है तो कैसे रीड करेगा उसको? S3 को उससे तो मतलब ही नहीं है स्टार्स। तुम्हारा डेटा किस फॉर्म में राइट हो रहा है मतलब नहीं है। आपने सीधा क्या किया, यहाँ से देखो, आपने क्या बोला, अपनी कंपनी की लॉग फाइल थी एक, जो तुमने सीधा सीधा यहाँ से कर दी, ऐसे करके तुमने कंपनी की जो लॉग फाइल थी अपनी वो यहाँ से बैठ के आपने अपलोड कर दी, खत्म। अब बैकएंड में
बट उसने एक लाइन बोल दिया कि डेटा एक्चुअल में बैकएंड में कमिटमेंट कर रहा हूँ क्या मैं, कितना आ रहा है, मोर देन 3 आ रहा है। अगर डेटा की कॉपी आपको 3 नहीं चाहिए, आपको बस क्या चाहिए, खाली बस, नहीं समझे। लेकिन अब इसमें ये आपके पास कंट्रोल नहीं है कि डेटा किस अवेलेबिलिटी जोन में जा रहा है, पहली चीज तो, ठीक है। जैसे पीवीएस का वॉल्यूम अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड होता है, ऐसे ही S3 का बकेट क्या रीजन बेस्ड है, नहीं समझे। लेकिन वो मैं समझ गया, मेरी क्वेरी ये थी कि अगर हमने इंस्टेंस क्रिएट किया ए में से पहले जो है, और हमने एक बकेट बना, तो रीजन वाइज बकेट बन गई। हाँ, अब ये कहना चाहते हो, समझ गया मैं। डेटा जो राइट हो गया वो बी जोन में हो गया, लेकिन साथ उसकी में कॉपी A में थी, access करने। उसकी कॉपी सीधा सीधा EC2 इंस्टांस जाके बात करेगा S3 से। S3 का जो कंट्रोलर है ही इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द डेटा, नहीं समझे। ये रूम है मेरा, ये रूम पूरा इसका S3 का है। अब मेरा इंस्टांस कहीं भी चले, मैं सीधा ऐसे जाके डेटा नहीं पिक करूंगा, मैं इससे बोलूंगा कि यार मुझे उस बकेट का डेटा लाके दो, तो ये सीधा आपको एक एक्सेस पॉइंट बना के देगा डेटा का। S3 इज इंडिपेंडेंट स्टोरेज, इंडिपेंडेंट URL, इंडिपेंडेंट हार्ड डिस्क, बट कहीं ना कहीं पार्ट इंफ्रा का ही है कि सर वो हार्ड डिस्क कहाँ रखी हुई है, उसके लिए उन्होंने अलग रूम लिया हुआ है, क्या है। तो ये कहते हैं कि डेटा एक्चुअल में राइट अवेलेबिलिटी जोन में हो रहा है, बट डेटा एक्सेस करके देना ये काम है S3 सर्विस का। तुम्हें बताना पड़ेगा बस कौन सी फाइल चाहिए। अब वो फाइल किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्पिन हो रही है वो मैटर तुम्हारे लिए नहीं करता। कुल मिला के तुम्हारा स्टांस किसी भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हो, यू कैन एक्सेस योर बकेट डेटा, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में क्या है, ये बता रहा है मार्केट में कि इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। एक बात और है, बकेट में इसमें S3 में कभी भी हम लोग डेटा पहले से कमिट नहीं करते कि हमें 10 GB स्पेस दे दो, नहीं। ये क्या होता है, एस जितना यूज करोगे, मजाक सुन रहा है क्या? S3 में क्या होता है, S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। जितने ऑब्जेक्ट डालोगे उनका जितना साइज बनेगा बस उतना आपको पे करना पड़ेगा। वो कहते हैं हमारे पास अनलिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तुम्हारे लिए हम लोग कमिट नहीं कर सकते, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे 4 GB स्पेस दे दो अलग से, नहीं। इसमें S3 कहता है कि अनलिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, जितना आप ऑब्जेक्ट डालते जाओगे उनका पर केबी का मिला के मल्टीप्लाई करके जितना स्पेस बनेगा उतना आपको बिल देना पड़ेगा। यानी एक बकेट में 5 टेराबाइट तक की फाइल हम लोग अपलोड कर सकते हैं। S3 की लिमिट क्या है, एक बकेट में एक ऑब्जेक्ट। पूरे बकेट की कोई लिमिट नहीं है, पूरा बकेट तो माइट लाइक मिलियन टेराबाइट जा सकता है पूरा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की लिमिट 5 टेराबाइट तक का इतना बड़ा ऑब्जेक्ट वी कैन स्टोर ओवर द S3 स्टोरेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो इसके यूज केस क्या क्या बोल रहा है आपसे, इसके यूज केस क्या बोल रहा है कि जितनी मार्केट में क्या आती हैं, जितने कंपनी के क्या चल रहा है मार्केट में, मैनेजमेंट टूल फॉर ग्रैनुलर डेटा कंट्रोल, क्वेरी इन प्लेस सर्विस, इनालिस्टिक, मोस्ट सपोर्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस। यानी ये कुछ मार्केट में यूज केस है जहाँ पे बस क्या हो रहा है, इसका यूज केस चल रहा है S3 का। उसके बाद कुछ ऊपर भी दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो इसकी लैब क्या क्या है पहले सुन लो एक बार, इसकी लैब कैसे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले लैब क्या है, लैब नंबर 1 क्या है इसकी, पहले हाउ टू क्रिएट क्या बकेट, फिर लैब नंबर 2 क्या होगी, हाउ टू एक्सेस क्या बकेट, ठीक है। फिर लैब में पढ़ेंगे हम लोग क्या, बट बकेट को एक्सेस करना। ये तो खाली बस क्या था नॉर्मली, ये तो सिर्फ क्या है बस ब्राउज करने वाली बात होगी खाली बस, कि मुझे बस करना क्या है, मुझे बस करना है खाली बस डेली आना है अपनी कंपनी के लिए एक
डेटा अपलोड करना है। तो मैंने अभी क्या किया, पहले इन बकेट को, पहले इस बकेट को मैंने क्या कर दिया, जितने बकेट बने हुए हैं इन बकेट को मैंने फ्री टायर अकाउंट में एक 5 GB स्पेस हमें मिलता है S3 के ऊपर, मतलब S3 के अंदर हम 24 एक मंथ, मतलब पर मंथ हम लोग 5 GB स्पेस कंप्लीट यूज़ कर सकते हैं हम लोग फ्री टायर के अंदर। ठीक है, सपोज करना मैंने क्या किया, इसके अंदर कहाँ गया, मैं क्रिएट बकेट पे गया। क्या बोल रहा है ये, बकेट का नाम क्या है, पहले बकेट का नाम एक्चुअल में S3 की सर्विस ग्लोबलाइज्ड है, तो योर बकेट नेम शुड बी यूनिक। भले ही तुम्हारा अकाउंट क्या अपना अलग है, लेकिन बकेट के नाम हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं S3 एक अलग सर्विस है। तो जितने कस्टमर आ रहे हैं, जितने कस्टमर क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, सबका नाम यूनिक होना चाहिए। तो बकेट के नाम में हमेशा कंपनी करती क्या है, अपना डोमेन नेम। जैसे मेरा बकेट क्या है, क्या नाम लिया मैंने, किया नेटवर्क। पूछ रहा बकेट किस प्लेस में आपको। अब अगर कस्टमर सर्व होता है इंडिया से बैठ के और तुमने बकेट बिल्डअप किया अपने US की साइड में, तो लेटेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेस्ट रीजन, सर्विस का रीजन जो होता है, बेस्ट रीजन, वो सेलेक्ट कैसे होता है, बेस्ड ऑन लेटेंसी और कॉस्टिंग फैक्टर। ठीक है, तो मैंने तो अभी अपना जो बकेट है कहाँ रख लिया, वो कहाँ रख लिया है, साफ साफ बोल रहा है कि तुम्हारे पास 4 बकेट पहले से बिल्डअप हो रखी हैं ऑलरेडी। कुछ परमिशन उनकी कुछ सेटिंग होती है अपनी बकेट की, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने बकेट बनाया तो एनीबॉडी कैन सी, नहीं। आप डिपेंड करता है कि आप उस बकेट को इंटरनेट पे यू वांट टू ओपन, या कंपनी के अंदर खाली बस डेटा को आप अपलोड करते हो, डाउनलोडिंग कर लेते खुद ही, किसी और को देना नहीं चाहते। जरूरी नहीं है कि S3 पे आने वाला बकेट सभी क्या कर पाए उसको सर्व। ये तो डिपेंड करता है कि आपने पब्लिक मोड में ऑन किया कि नहीं किया। ठीक है, तो बोला कुछ सेटिंग, अगर कुछ पॉलिसी पहले आपने इंप्लीमेंट की है तो मैं दोबारा से राइट ना करनी पड़े, मैं दोबारा कॉपी कर लूँ। मैं नहीं यार, मैं नई पॉलिसी राइट करूंगा। पहला ऑप्शन क्या, नेम। और अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वर्जनिंग। अभी टॉपिक आगे आएगा। अभी वैसे जैसे आपने ये नहीं पूछा मुझसे अभी कि सर EVS में तो कंसेप्ट था स्नैपशॉट का, कल को फाइल सिस्टम फॉल्ट हुआ, कुछ भी हुआ मुझसे, तो डेटा रिकवर हम लोग स्नैपशॉट से कर सकते हैं। लेकिन कल को मेरे बकेट में मुझसे एक फाइल ओवरराइट हो गई, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या रहता है, बकेट है उसमें 150 फाइल पड़ी हैं, कल को मैंने 4 फाइल और मारी अपलोड, तो वो तो क्या हो गई, ओवरराइट हो जाएंगी। या कल को एक्सीडेंटली मुझसे एक फाइल लॉस हो गई, तो अब अमेजन की गारंटी नहीं है। डेटा तुमने अपने लेवल से लॉस किया है तो उसकी 3 कॉपी क्या होगी बैकेंड में से। हाँ, ये लोग सोचते हैं मार्केट में, जब मैं उनसे ये बोलता हूँ ना कि बैकेंड में डेटा की अवेलेबिलिटी 3 अवेलेबिलिटी जोन में कम से कम रखा डेटा आपका, तो वो लोग क्या सोचते हैं पता है, कि कल को मुझसे एक फाइल डिलीट भी हो गई ना, तो अमेजन को फ़ोन कर देंगे हम लोग कि 2 अवेलेबिलिटी जोन से डेटा ला के दे दो हमें। नहीं, एक्शन जहाँ से लोगे तीनों पे क्या होगा, वो परफॉर्म होगा। रिडंडेंसी 3 जगह है, बट मेटा डेटा क्या है, एक जगह है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मेटा डेटा मेंटेन कहाँ होता है, एक जगह होता है खाली बस। सॉफ्टवेयर बना रखे हाँ, अब ये तो नहीं बोल सकता मैं, वो तो आप मान सकते हो अपने लेवल से। बट फ्लैट स्टोरेज में क्या रहता है, जितनी फाइल गार्बेज के अंदर आएंगी कलेक्ट किया डालेगा उसमें स्टोरेज के अंदर, सीधा बोलता है 4 फाइल वहाँ पहुँच चुकी हैं, 3 कॉपी सब ऐसे जो भी इंडेक्सिंग करता है बैकेंड बैठ के, वो मतलब नहीं बनता होगी। लेकिन कहने का मतलब क्या है, कल को एक्सीडेंटली या जानबूझ के अगर आपने फाइल ओवरराइट मारी या डिलीट मारी, अगर तुमने वर्जनिंग इनेबल नहीं कर रखी, ये स्नैपशॉट कंसेप्ट नहीं देता, ये कंसेप्ट देता है फाइल लेवल स्नैपशॉट। इसी बकेट पे वर्जनिंग इनेबल करते ही क्या हो जाएगा, अब उस फाइल पे होने वाला कोई भी ऑपरेशन यू वांट टू अंडू, विदाउट वर्जनिंग इनेबल के तुम एक्सीडेंटली या जानबूझ के कोई आपने रॉन्ग ऑपरेशन किया, उसका तुम अमेजन से कोई क्लेम नहीं कर सकते।
तो अमेजन कह रहा है कि तुम अपने हर फाइल पे होने वाली हर एक अपडेट को लॉजिकली यू वांट टू टेक वर्जन, तो वर्जन के बाद आप चाहो तो डेटा को रिकवर कर सकते हो। ये टॉपिक आगे मैं पढ़ाऊंगा। सर्वर एक्सेस लॉगिंग का मतलब होता है कि मैं हर ऑब्जेक्ट की कंपनी अगर मुझसे बोलती है कि ये वाली फाइल कहाँ कहाँ से ओपन हुई है, मुझे इसके लॉग ट्रैक करने हैं, तो S3 के ऊपर ये बेनिफिट है, कस्टमर अपने डेटा के ऊपर लॉगिंग इनेबल कर सकता है, जो आगे बात करेंगे अभी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा जो बकेट है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, का मतलब होता है कि ये बकेट आप चाहते हुए भी इस बकेट के डेटा को बाहर से एक्सेस, इनोनिमस मतलब कोई अदर यूजर जिसके पास तुम्हारे क्लाउड का अकाउंट है वो तो इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन इनोनिमस बंदे जो बाहर से लॉगिन करेंगे, मतलब जो कस्टमर आएंगे जो ट्रैफिक सर्व करेंगे अभी चाहते हुए डेटा एक्सेस, तो मैंने क्या बोला इसको अभी, मैंने अभी इसको अनचेक कर दिया है। अनचेक का मतलब है कि अब इंटरनेट से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। पूछ रहा है कि ये तुम्हारे बकेट की सेटिंग है, देख लो, और यहाँ से क्या हो गया बकेट, बकेट क्या हो गया, हाँ। अब डेटा अपलोड करने के लिए अमेजन कहता क्या है, अमेजन मार्केट में थर्ड पार्टी S3 मैनेजमेंट टूल देता है। जो बंदे इस डैशबोर्ड से बैठ के अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है ना, अमेजन कहता है कि मेरे मार्केट में S3 सर्विस को मैनेज करने वाले अलग से क्या आते हैं, थर्ड पार्टी ब्राउजर आते हैं, आप उनके थ्रू बैठ के बड़े आराम से काम, हालांकि यहाँ से भी ऑप्शन अवेलेबल है, वैसे कहाँ से कहाँ जाओ, क्या था वो, ये था ना, बट अभी क्या हो रहा है, इतना स्लो हो रहा है पहली बार। देखो डेटा अपलोड करने के लिए या तो मैं अमेजन का जो कंसोल है इसको यूज करूं, या इनके पास कई क्या आते हैं, ये ब्राउजर कस्टमर को नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे कंपनी में S3 के जो एडमिन है, जो डेली बैठ के S3 के बकेट की परमिशन चेंज करते हैं, डेटा डालते हैं उसके अंदर, ये उनको चाहिए। कस्टमर को तो बस क्या चाहिए, खाली बस वो तो नॉर्मल ब्राउजर से आएगा और क्या करेगा, खाली बस वो तो जो आप उसको लिंक दोगे वो तो उसी लिंक पे हिट करेगा बस, ठीक है। मैं किसी एग्जिस्टिंग बकेट में चलता हूँ, ये बहुत टाइम ले रहा है, कहाँ गया मैं, और यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से क्या किया मैंने सर जी, कोई भी मैंने एक वेब पेज क्या कर दिया, लोग कहते हैं कि यूजर एंड को तुम बकेट का एक्सेस दोगे कि ऑब्जेक्ट का दोगे, बकेट का एक्सेस किसी को नहीं देते हम लोग, सीधा किसका देते हैं हम लोग, हर ऑब्जेक्ट का अपना क्या, एक ऑब्जेक्ट क्या, एक URL है। अगर इंटरनेट से आपको ये वाली फाइल ब्राउज करनी है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, बट क्या लिखा गया, क्योंकि तुमने बकेट को पब्लिक किया है लेकिन अभी ऑब्जेक्ट की परमिशन क्या नहीं है, पब्लिक, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था क्या, मेक पब्लिक, दोबारा जाओ, अब क्या हो गया, ये ट्रैफिक सर्व कहाँ से हो रहा है, ये ट्रैफिक सर्व कहाँ से हो रहा है, S3 से हो रहा है। और अगर बंदे को डाउनलोडिंग करनी है तो क्या किया उसने,
कहीं भी जाके उसने एक फाइल डाउनलोड कर लिया आराम से, फाइल कहाँ गई, और अब चाहे तो बंदा बड़े आराम से उसको ऐसे ओपन कर सकता है। यानी ब्राउज करने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, जैसे नॉर्मली हम लिंक ओपन करते हैं कोई भी लिंक, ठीक है। तो लोग कहते हैं कस्टमर लिंक कैसे ओपन करेगा यार, समझ में नहीं आ रहा। कस्टमर लिंक ओपन नहीं करेगा, हम अपनी वेबसाइट में ये यूआरएल डालेंगे कि जैसे कस्टमर इस पर क्लिक करे तुरंत उसका रिडायरेक्शन कहाँ पे हो, बकेट के ऊपर हो जाए। कस्टमर को तो एक इंडेक्स पेज मिलता है खाली, बस एचटीएमएल पेज मिलेगा, वो जैसे ही क्लिक करेगा डाउनलोडिंग वीडियो, जैसे उस पर क्लिक करेगा, अब वो वीडियो कहाँ से आ रही है उठ के वो मतलब उसको नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने अपनी HTML वेबसाइट के अंदर होने वाली डाउनलोडिंग की फाइल्स को हमने कहाँ रखा हुआ है, S3 के ऊपर रखा हुआ है, और S3 के ऑब्जेक्ट के URL को हमने अपनी वेबसाइट में लिंक कर दिया है। लेकिन इस कंसोल से बकेट को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो कंपनी करती क्या मार्केट में, इसका रियल यूज केस क्या आईटी में देखो। पहले तो कंपनी, अभी तो आपने जो बकेट बिल्डअप किया है ना, ये पहली चीज तो ये सुनो, ये जो बकेट बिल्डअप किया है आपने अभी, ये किससे बिल्डअप किया है, मैंने क्लाउड इंजीनियर की हायरिंग की पहले एक बार। पहले मैं क्या करूंगा, एज अ रूट अकाउंट एक बकेट बिल्डअप करूंगा, ठीक है। यानी कंपनी करती क्या पता है, कभी भी तुमको, अभी तो मैं हर एक बकेट का राइट आपको दे सकता हूँ कि मेरे पास क्या रूट अकाउंट अवेलेबल है, बट कंपनियों में क्या रहता है, कुछ यूजर ही किसी बकेट पे काम कर पाते हैं, कुछ बंदे किसी बकेट पे काम कर पाते हैं। तो वो एक सर्विस पढ़ेंगे हम, IAM हम लोग, वहाँ से बैठ के हम लोग रोल डेलीगेट कर सकते हैं कि इस बकेट पे राम काम कर पाए, इस पे श्याम काम कर पाए खाली बस, ठीक है। अब जो कंपनी का एडमिन है ना, वो अपने पास अपने लैपटॉप में पहले क्या डालेगा, S3 क्या मैनेजमेंट टूल। जैसे काफ़ी फेमस टूल है कौन सा मार्केट में, कौन सा आता है, कौन सा आता है, S3 ब्राउजर आता है। अभी नेट पे जाना आप लोग, इंटरनेट से जाके इस टाइप की एक EXE फाइल, कहाँ से, इस टाइप की एक EXE फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोडिंग कर लेना आप लोग। कैसी फाइल है वो, ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एक ये क्या है, एक S3 ब्राउजर है। जितने बकेट आपने बिल्डअप किए थे वो सब मुझे कहाँ दिख रहे हैं, मैंने मोटा मोटा ये वाला मैनेजमेंट कंसोल ना यूज करके मैंने कंपनी से बोला कि सर ये तो आपने ऐड कब किए हैं, जब तुम लोग इसको सेटअप करोगे ना तो तुमको अकाउंट इस स्टेट में नहीं मिलेगा, ये तो मैंने पहले से ही कर लिया है, कनेक्शन सेटअप तुमको ये ऐसे मिलेगा। तो तुमको पहले S3 सर्विस में जाने के लिए क्या, अब ये कंपनी तुमको प्रोवाइड करेगी। पहले मैं रूट अकाउंट से पहले बकेट बनाऊंगा, उस पर परमिशन दूंगा और आपको मैं एक एक्सेस की दे दूंगा। कहाँ जाके, पहले मैं रूट अकाउंट पे आऊँगा, और रूट अकाउंट से आने के बाद पहले मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे नाम का एक क्या IAM क्या होता है, एक आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट अकाउंट बिल्डअप करूंगा। कहाँ जाके, और यहाँ से क्या, मैं आपके लिए पहले कंपनी के लिए एक हायरिंग कर रहा हूँ बंदे की, मैं, नाम क्या है इसका, क्या नाम है, क्लाउड इंजीनियर, या नाम दिया मैंने सिसऑप्स, क्या है इसका नाम, सिसऑप्स का बंदा है ये। इस बंदे के पास दोनों पासवर्ड हैं, ये बंदा चाहे तो कंसोल से लॉगिन कर सकता है अमेजन में, और चाहे तो एक्सेस की से भी लॉगिन कर सकता है। मैंने क्या किया इसको, लेकिन ये क्लाउड में आके कितने काम कर सकता है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो तुमने क्या किया, इसको परमिशन दे दिया कितना, कहाँ जाओ, अटैच, तुम यहाँ गए, और जाने के बाद अभी तुमने इसके लिए कितनी परमिशन, अभी तुमने इसके लिए क्या दे दिया है, S3 फुल एक्सेस। इसका मतलब क्या पता है,
अब ये बंदा इस क्रेडेंशियल को यूज करता हुआ कंपनी के जितने बकेट्स हैं सब पे एक्सेस कर सकता है, चाहे वो बकेट रूट अकाउंट से बिल्डअप क्यों ना हुए। ये S3 के लिए एडमिन हो गया है, सिर्फ ओनली फॉर क्या, S3। कैसे देखो, और ये इस बंदे की क्रेडेंशियल्स हैं, कहाँ पड़े हुए हैं ये, यूजर क्रिएट करो, ये क्या है इसके, तुमने CC में रखे उसको मेल कर दिया बंदे को। अब बंदा अपने लैपटॉप में पहले क्या करेगा, जरूरी नहीं है कि S3 ब्राउजर यूज करे वो, उसके पास दो तरीके काम करने के, या तो वो कोई और ब्राउजर यूज कर ले, सपोज कौन सा, या तो वो ये यूज कर ले। लेकिन जब उसको पता है कि मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इजी करना है अगर मुझे, तो क्या बेस्ट है हमारे लिए फिर, चलो फिर भी अगर बच्चे को लगता है सर मुझे उससे करना है लॉगिन, मुझे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है अवेलेबल लैपटॉप में, तो कंपनी ने पहले आपको जो CSV फाइल दिया मेल करके, उस CSV फाइल के अंदर आपका एक तो पासवर्ड रखा हुआ है, और एक क्या है उसमें आपकी एक्सेस की है, और एक क्या है आपका, एक सीक्रेट की है, और एक अमेजन में जाने वाला आपका क्या अपना एक, ये तुम्हारे अकाउंट का URL है पहले। तो सबसे पहले ये बंदा क्या करेगा, लैपटॉप में जाके पहले ये यहाँ से कॉपी करेगा, ऐसे कॉपी करना आता है ना, तो यहाँ से पहले बंदा इसको लाके ऐसे, ठीक है, और यहाँ आके क्या उसका नाम क्या था, क्या था, अब इसको जो पासवर्ड कंपनी ने दिया है ये इसका वन टाइम पासवर्ड है, लेकिन याद रखना जैसे ही इसको पेस्ट मारेगा ये और लॉगिन करेगा, क्या बोल रहा है, मैंने इसको नया पासवर्ड दिया, कुछ कॉम्प्लेक्स लेते हैं पासवर्ड, ठीक है भाई। अब ये यूजर तुम्हारे और सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये गलती से कहाँ जाता है बंदा, और गलती से भी EC2 में जाता है ना, तो ये बंदा यहाँ आके कुछ नहीं कर सकता। कहाँ के, यहाँ क्या लिखा गया अपने आप, यू आर नॉट, इसको तुमने खाली बस जो परमिशन दी है ना, बस S3 में जा सकता है बंदा ये, और S3 के ऊपर होने वाले बकेट ऑपरेशन को मैनेज कर सकता है, जैसे बकेट क्रिएट करना, या किसी बकेट को क्या करना है, ये बकेट को डिलीट भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये बकेट डिलीट भी कर सकता है आराम से, क्योंकि इसके पास क्या है, पूरी परमिशन अवेलेबल है। अब ये बंदा इस ब्राउजर से थोड़ा पक गया यार, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके लिए, तो इसने क्या किया, देखो पकना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें काफ़ी लिमिटेशंस हैं। S3 के जितने ऑपरेशंस होते हैं ना, वो मैं इस कंसोल से मैनेज नहीं कर सकता। बहुत कुछ ऐसे काम होंगे वो आपके इस कंसोल में क्लिक करने का ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए इन्होंने S3 को फुली ग्राफिकल बनाने के लिए इन्होंने अलग से अपना API, अलग से टूल डेवलप किए हुए हैं। S3 ऑपरेशन को आप चाहते हो कि S3 के जितने ऑपरेशन हैं सबको मैं ग्राफिकल यूज कर पाऊँ प्रॉपरली, तो अमेजन का जो रियल कंसोल है अपना, इसमें अवेलेबल नहीं इतने ऑप्शंस, इसलिए इन्होंने मार्केट में अपना खुद का ये क्या डेवलप किया हुआ है S3। अब बताओ नाम क्या है आपका, क्या नाम है, एक्शन लेना चाहते हो किसके अंदर, किस पासवर्ड से, ये तुम्हारा क्या है, एक और एक क्या, उल्टा हो गया ना, यहाँ आएगा आपका एक्सेस की, और यहाँ क्या आएगा आपका, और अकाउंट चलते ही अगर आपके पास परमिशन हुई तो जितना डेटा क्या था, अब यहाँ कुछ नहीं करना, आपको ऐसे राइट क्लिक करना है और पूरा क्या हो गया, पॉलिसी बकेट माउंट करना है, बकेट के अंदर जाके आपको वेबसाइट बनानी है, बकेट के अंदर की लॉगिंग करनी है मैनेज, बकेट के अंदर क्या करना है आपको, क्रॉस रीजन, एक बकेट का डेटा मैं चाहूँ तो दूसरे रीजन में क्लोन कर सकता हूँ, ठीक है। और यानी अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईजी क्या हो गया है
कि आप बड़े आराम से यहीं से बैठ के क्या कर पा रहे हो, बकेट आपको डिलीट करना है। अब इस बकेट में क्या डेटा पड़ा हुआ है और यहीं से बैठ क्या हो पा रहा है, देखो ये समझे, यहीं से क्या हो रहा है, जो कि वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो यहाँ से बैठ के व्हाट यू वांट, चाहो तो फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो। जबकि वहाँ का ड्रॉबैक क्या पता है, यहाँ से बैठ के फोल्डर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। कहाँ से, यहाँ से बैठ के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सिर्फ जो ऑप्शन आ रहा है ना, बस क्या आ रहा है, वो ऐड फाइल का आ रहा है, फोल्डर अपलोड नहीं कर पा रहे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप इसको यूज नहीं कर सकते मार्केट में, तो एक ब्राउजर और आता है इनका अपना, वो तो लिनक्स का ब्राउजर है, आप सब जानते होंगे उसको। तो कई लोग करते क्या है, इस ब्राउजर को ना यूज करके उनके पास एक और अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल है, विन एससीपी। विन एससीपी में बता दो खाली बस कि कम्युनिकेट कहाँ करना है आपको, अमेजन S3 पे जाओ, क्या बोल रहा है, अब आपको वही एक्सेस की आपको दोबारा पास करनी पड़ेगी, कौन सी वाली, और कौन सी एक्सेस की आपको, और देन क्या, ये अब बड़े आराम से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कैसे, किस बकेट में क्लिक करो, अपने मशीन का कौन सा डेटा डालना है, सीधा ऐसे पेस्ट मार दो बस। फाइल क्या हो रही है आपके यहाँ से, अब ये क्या हो रही है, फाइल अपलोड हो रही है, ड्रैग करके मैं ड्रॉप कर दिया मैंने खाली बस। ठीक है, यानी डेटा अपलोड करने के कई ऑप्शंस हैं, या तो ब्राउजर यूज कर लो, या S3 ब्राउजर, या विन एससीपी, सब अवेलेबल है। लोग कहते हैं क्या इसको मैं एज अ ड्राइव माउंट नहीं कर सकता, मैं इसको एज अ ड्राइव, अभी तो क्या हो रहा है बार बार सर, इसमें ना आप लॉग इन कर रहे हो तब कर रहे हो अपलोड, मैं इसको एज अ विंडो ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव जैसे सिस्टम में होती हैं, मैं ब्राउजर मेरा बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंटिन्यूस सी ड्राइव में डेटा क्या हो राइट। अगर एप्लीकेशन डेटा राइट करना चाहती है इसके अंदर, तो एप्लीकेशन के साथ उसको मैप करना पड़ेगा आपको, पहले परसिस्टेंट कहीं जाके माउंट करना पड़ेगा ना। चाहते हो अपाचे के लॉग्स कहाँ जाते रहे, तो अपाचे के लॉग जब राइट कराओगे तो पहले अपाचे के प्लेस में जाके इसको माउंट कराओगे ना पहले, तभी तो क्या हो पाएगा लॉग राइट। नहीं तो कौन बंदा डेली आएगा जो सीपी कमांड से अपलोडिंग करे फाइल को पहले उसके अंदर, समझ रहे हो। तो अभी मैंने बस क्या सीखा, खाली बस अभी मैंने बस क्या सीखा है, एक बकेट को ब्राउजर से यूज करना, बस एक बकेट में डेटा अपलोड करना, बकेट को देखना, बकेट साइन अप करना, किसके थ्रू, या तो मैन कंसोल से, और या क्या S3 ब्राउजर से, या एक बिन एससीपी ब्राउजर से। कस्टमर के पास ये सब होना मैटर नहीं करता, यूजर एंड जो आने वाला है उसके पास ब्राउजर की नीड नहीं है, उसको कौन से वाले की, S3 ब्राउजर की नीड एडमिन को है, ना कि क्लाइंट को है। क्लाइंट के पास तो फोन होगा, फोन में लैपटॉप में क्रोम है कि गूगल क्रोम है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसके पास ये मैटर नहीं करता, वो तो ब्राउज ही करता है खाली बस। बट हाउ यू विल मैनेज योर साइड, तो दो तरीके हैं, या तो इसको ब्राउज करो, या अब हेडिंग क्या है, हाउ टू माउंट बकेट एज अ क्या विंडो ड्राइव, या क्या बोलते हैं इसको। सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लिनक्स सिस्टम में जाके इसको माउंट कर दूं, या तो या विंडो जाके माउंट कर दूं, जिससे टेंशन खत्म हो जाए, जब जब मैं आके मशीन अप करूं, ड्राइव माउंटेड है, पूरा फोल्डर कॉपी करूं, सीधा डाल दूं इसके अंदर, या मैं करंट अप लगा दूं, हर 2 घंटे के बाद मेरी फाइल क्या होती है अपने आप, बेयर लॉग सिक्योर में आने वाली फाइल का साइज अगर 2 GB ज़्यादा हो जाए, तुरंत कंप्रेस करके डाल दो उसको, S3 के अंदर डाल दो, जिससे बेनिफिट क्या होगा, PVS का अपने आप वॉल्यूम फ्री हो जाएगा, वो कॉस्टिंग बचना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब डेटा राइट हो चुका है। ठीक है, तो कहते हैं डायरेक्टली तुमने अपाचे के लॉग S3 पर राइट क्यों नहीं किए, आप बाद में कर रहे कॉपी, आपने डायरेक्टली राइट क्यों नहीं किए, क्योंकि डायरेक्ट राइट करूंगा ना
तो फिर परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी लॉग की, क्योंकि S3 पे IO मिलने वाले आपको है नहीं। और अपाचे जो लॉग फेंक रहा है एक साथ, उसको राइट करना है, तो उसके लिए ब्लॉक स्टोरेज क्या है, बेटर सॉल्यूशन है। एक बार राइट करवा लो, फिर आधा आधा घंटे बाद उनको कहाँ फेंकते रहो, S3 के ऊपर फेंकते रहो। 2 GB डेटा जब S3 पे अपलोड आराम से हाफ एन आवर हो गया ना, अब जो नए आ गए उन्हें कर दो अपलोड, फिर नए आ गए उन्हें अपलोड कर दो। तो कभी कंपनी करती क्या है, रनिंग एप्लीकेशन के माउंट पॉइंट में S3 माउंट नहीं करती हैं, नहीं समझे हैं? जिस प्लेस पर एप्लीकेशन डायरेक्टली आके राइट करेगी वहां पे हम S3 माउंट नहीं करते हैं। हम पहले ऑफलाइन फोल्डर पे माउंट कर लेते हैं और रन वाले फोल्डर में जो डेटा आ रहा है उसके अंदर से डेटा मूव करते रहते हैं हम लोग, नहीं समझे? क्योंकि S3 के पास उतने आयोस क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो एप्लीकेशन लॉग राइट करना स्लो कर देगी अपने आप। ठीक है, लॉगिंग क्यू में आना स्टार्ट हो जाएगा, एक टाइम के बाद मेमोरी क्या हो जाएगा, अभी बफर मेमोरी फुल हो जाएगी। ठीक है, बट बता रहा हूं मैं आपको हाउ टू माउंट क्या, बकेट इन विंडो सिस्टम। ठीक है, एज अ नेटवर्क। तो इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा, विंडो मशीन में एक माउंट पॉइंट के लिए क्या आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है, अमेजन देता है इसके लिए। अमेजन का बकेट यू वांट टू माउंट, तो पहले आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा क्या, TNT ड्राइव इनका अपना एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। जब जब बकेट को यू वांट टू मैप इनटू विंडो मशीन, तो आपको डालना पड़ेगा इसको। 1 महीने के लिए इसका फ्री लाइसेंस क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो बकेट माउंट करने से पहले आपको पहले एक काम करना पड़ेगा, कहाँ जाके आपको इस टाइप का एक TNT ड्राइव नाम का सॉफ्टवेयर आपको लाना पड़ेगा। आई थिंक मैं कुछ टाइम पहले माउंट कर चुका हूँ, कौन सा, तो मैंने इसको तो क्या कर दिया, बट योर ट्रायल पीरियड एज एक्सपायर्ड। लेकिन क्या रहता है, एक्सपायर्ड वाले लाइसेंस में कुछ फीचर्स नहीं है, खाली बस लर्निंग स्टेज से आप पढ़ सकते हो बैठ के। कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें नहीं कर पाओगे आप लोग, बट हाँ आपको सिर्फ माउंट ही करना है बस। अगर बट ये भी क्या बोल रहा है पहले कि माउंट करने के लिए तुम्हारे पास क्या हो पहले ऐसे, तो अगर कंपनी ने आपको क्रेडेंशियल दिए हुए हैं तो दोबारा से कहाँ जाओ, क्रेडेंशियल पे जाओ और अगेन कहाँ जाओ, और ऐसा भी नहीं, देखो ये तो मेरा लैपटॉप है, एक बार यूज कर लिया मैंने। आप क्या करो, विंडो में जाके पहले अमेजन में जाके एक नया मशीन बना लो विंडो का, और वहां जाके दोबारा कौन सा सॉफ्टवेयर, S3 ब्राउजर TNT डाल लो, वहां तो एक्सपायर होगा नहीं अभी, वहां तो क्या पहली बार सेटअप हो रहा है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप की, क्लियर ना क्या बोल रहा हूँ, समझिए ना? मतलब जरूरी थोड़ी है आप ये लैपटॉप यूज करो बेस वाला ही लैपटॉप, आपको तो माउंट करना है ना। अब माउंट करने वाला मशीन जरूरी नहीं है क्लाउड से बाहर का ही हो। S3 बकेट को यूज करने वाला मशीन अमेजन का हो सकता है वो, या वो अमेजन से बाहर हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। तो अभी मैं इसको माउंट कर रहा हूँ, ये माउंट कहाँ हो रहा है, ओवर द इन हाउस सेटअप हो रहा है मेरे, जो मेरा खुद का लैपटॉप है, ये माउंट वहाँ जाके हो रहा है। मैं चाहूँ तो क्लाइंट मशीन विंडो का लेके अमेजन के अंदर ही माउंट कर सकता हूँ उसको। पूछ रहा है कि माउंट करना किसको, बताओ पहले। इस पासवर्ड से मुझे वहाँ पे इतने बकेट मिले, तो मैंने बोला माउंट कर दो किसको, किस नाम से, तुमने बोला M नाम से माउंट कर लो। ठीक है, अब रियल में क्या हो गया, बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, माउंट करने नहीं दे रहा है ना। चलो कोई नहीं, तो इसके लिए एक काम कर लेते हैं हम लोग, लैपटॉप तो फॉर्मेट नहीं करेंगे, इसके लिए फिर एक तरीका है कि आप अमेजन में आओ और एक अमेजन में आके आप एक विंडो का मशीन क्रिएट कर लो और उसमें TNT ड्राइव सॉफ्टवेयर डालो पहले,
फिर जाके विंडो ड्राइव को वहाँ जाके मैप। इसी तरह लिनक्स सिस्टम में भी आपको मैप करना आना चाहिए। ये सर लिनक्स सिस्टम में माउंट करना होगा तो TNT ड्राइव काम करेगा? नहीं करेगा। लिनक्स सिस्टम का फाइल सिस्टम अलग से आता है, S3 फ्यूज। कौन सा आता है? S3 फ्यूज, FUSE। ये एक फाइल सिस्टम है। पूछा था इंट्रो में कि अगर मुझे S3 बकेट लिनक्स कर्नल पे माउंट करना है अगर, तो उसका फाइल सिस्टम क्या होता है। अगर विंडो पे माउंट करना है मुझे तो फाइल सिस्टम क्या होता है? TNT ड्राइव। और वहाँ क्या होता है? तो नाम लिख लो इनके आप। ये किसके लिए है? ये विंडो के लिए है। और ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? तो पहले S3 फ्यूज का RPM डालना पड़ेगा, तब जाके माउंट कमांड से अब माउंट कर सकते हैं। अब S3 फ्यूज का RPM ऐसे मिलता नहीं अवेलेबल। आपको फिर अलग से मैं इसका एक लिंक दूंगा रेपोजिटरी का, इसका पैकेज वहाँ अवेलेबल है। देखें, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले टार फाइल उठाएंगे नेट से, उससे हम लोग क्या करेंगे, फिर टार फाइल को कंपाइल करेंगे और देन करेंगे हम लोग। यानी इसकी एक सिंगल कमांड नहीं यम इंस्टॉल चला दो खाली आप लोग, बस नहीं। इसका RPM जो है ना ऐसे अवेलेबल नहीं मार्केट में। सोर्स कोड अवेलेबल है, सोर्स कोड को उठा के कंपाइल करना पड़ता है, तब इंस्टॉल हो पाता है सिस्टम में। ठीक है। बट विंडो मशीन अमेजन लिनक्स में तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं दोनों मशीन ऑन कर ले रहा हूँ। एक तो मशीन, ये किसकी मशीन है? इसी बकेट को माउंट करेंगे हम लोग कहाँ जाके, एक तो विंडो माउंट करेंगे और एक मशीन और ऑन कर लेते हैं किसका हम लोग। ये कौन सा मशीन है? ये मशीन लिनक्स का है। इस बकेट को, यानी एक लैब ये भी है। आपको इंट्रो पूछा जाता है हाउ टू माउंट बकेट ऑन लिनक्स और विंडो मशीन, ये दोनों करना आपको आना चाहिए प्रॉपर। तो पहले विंडो पे चलते हैं हम लोग और यहाँ से RDP क्लाइंट उठाते हैं इसका। S3 वैसे बहुत बड़ी सर्विस नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, बट मार्केट में यूज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। लेकिन ईजी बहुत है, कोई इसमें ज़्यादा डेप पढ़ना नहीं है। EVS में क्या था कि रीजन, स्नैपशॉट बहुत कुछ थे इसके अंदर। इसमें तो ऑन क्लिक करते जाओ खाली, बस वहीं से आप अपलोडिंग डाउनलोडिंग ये सब कर सकते हो। पासवर्ड देना है तो अभी 4 मिनट का वेट करना पड़ेगा। मतलब लैब ज़्यादा है इसके अंदर अभी, लेकिन ईजी है बहुत ही चैप्टर। पर इसमें भी क्लास आने वाली है, लेकिन जैसे वहाँ पे क्लास होती है ना थ्रूपुट वाली क्लास, वो यहाँ भी सिस्टम होता है। लेकिन अभी इसकी कॉस्टिंग में आपको मज़ा आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ क्या वॉल्यूम अवेलेबल है, या आपको बकेट में डेटा का टाइप कैसा है। तो अभी जो डेटा है ना, मैंने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया, अभी जैसा है डाल दो खाली बस अभी। तो यहाँ भी बात करेंगे हम थ्रूपुट की ओर, देखना अभी। ठीक है ना। इसकी कॉस्टिंग भी वहीं डिपेंड होती है। तो मैंने क्या किया, पहले AWS, मुझे विंडो का जो है वो पासवर्ड निकालना था। ये क्या आ गया, पासवर्ड आ गया। और मैंने क्या किया, इसको सीधा आके, अब सर जी आप विंडो मशीन में आ चुके हो अंदर। अब आपको TNT ड्राइव नाम का एक सॉफ्टवेयर डालना है इसके अंदर। आपको S3 ब्राउज़र भी आप चाहो तो इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, बट वो लेवल कर चुके हैं। तो इसमें पहले कहाँ हो आप, तो ये सब नेटवर्क सेटअप कर लो और इंटरनेट पर जाओ। विंडो में यही कलेश है यार।
वार्म अप होने बहुत टाइम ले जाता है ना। लेकिन आई थिंक ना इसमें विंडो मशीन में ना कोई फायरवॉल लगा हुआ है, तो एक काम करना पड़ेगा इसके लिए आपको। कहाँ? आपको कंट्रोल पैनल में जाके ना एक काम करना पड़ेगा। कहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल? यहाँ फायरवॉल कहाँ रहा है? सिस्टम सिक्योरिटी में जाओ और विंडो फायरवॉल पे आना है। ये फायरवॉल को यहाँ से आके बंद कर दो, जैसे टर्न ऑफ, टर्न ऑफ। इसमें यार कोई वो होता है क्या? हैं? हाँ, यहाँ पे ऐड करना पड़ता है ना ये। चल गया। अब यहाँ पे आगे का कर दो खाली आप लोग बस TNT, क्या था वो? TNT ड्राइव फॉर, यार इसको भी ऐड कर लो अब ना, फिर मान तो जाएगा। ठीक है ना? TNT ड्राइव ठीक है सर। अरे बड़ा कलेश है यार। कितनी बार चलेगा? तो सर जी ये आपका क्या आ गया है? ये आपका TNT ड्राइव आ चुका है यहाँ पे अपना। अब अगेन करना क्या है आपको यहाँ पे ऐड, ठीक है। अब जो क्रेडेंशियल थी ना आपकी, और देन क्या?
ऐड। तो अब रियल में पता है क्या होगी, ये ड्राइव आपकी माउंट कहाँ की हो गई है, ये माई कंप्यूटर पे जाओ आप लोग, दिस पीसी पे जाओ, तो ये आपका ड्राइव यहाँ आ गया आपका। ठीक है सर। अब यहाँ से बैठ के आप लोग ये क्या आ गए, देखिए मैंने सभी बकेट माउंट कर लिए। अब जिस बकेट का डेटा आपको चाहिए ना उस पर क्लिक करो ऐसे, क्या अब यहीं से बैठ के आप लोग, यहीं से बैठ के डेटा आप लोग लॉस करना है, लॉस करो, इसको जो करना है आपको। ये ड्राइव क्या होगी आपकी, अच्छा माउंट हो गया प्रॉपर अभी। ठीक है भाई, डाउट है क्या आपको, बताओ, लग रहा है इसमें कोई खास थोड़ी क्या है, कुछ भी सीधा यहाँ जाके बस क्या किया है, यहाँ से जाके बस एक ड्राइव मैप की खाली, बस कहाँ जाके ऐड, यहाँ गया था बस, और यहाँ से, ठीक है ना। तो बाद में इसको आराम से आप विंडो ड्राइव को बंद कर देना, फिर यहाँ जाके इसको ऐसे टर्मिनेट कर देना। हाँ। अब बात करते हैं हाउ टू माउंट फ्रॉम लिनक्स। टाइम कितना हो गया अभी, एक एक 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट में। बकेट कैसे माउंट करते हैं ऑन लिनक्स, ठीक है। उसके लिए करना क्या है आपको, लिनक्स सिस्टम पे कुछ कमांड है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। फाइल सिस्टम डालो पहले, माउंट कमांड चलाओ, ये सब थोड़ा बहुत पता होगा। ये वहां से बंद हो गया। चलेगा, बंद हो गया, होता है। तो आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे वाली बात ये सब इसमें ना काफ़ी वेबसाइट दी हुई है, आपको बस करना है कि गूगल पे जाके लिखना है हाउ टू माउंट S3 बकेट ऑन लिनक्स। लिनक्स में भी ना सेंटोस कुछ कमांड सेम चलती हैं, सेंटोस हो RHEL हो, सेम कमांड चलानी है। यहाँ साफ साफ स्टेप दिए हुए हैं कि पहले एक काम करो, बोल रहा है कुछ पैकेज चाहिए आपको, फिर डाउनलोड करो सोर्स कोड, देन उसे कंपाइल करो, तब हो पाएगा। तो इसके स्टेप कुछ अच्छी वेबसाइट देख लेते हैं हम लोग। टैगमिन अच्छी वैसे है वेबसाइट, अगर आप करना चाहते हो टैगमिन कर ले फॉलो हम लोग ना, इस पे है काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम बोल रहा है कि आपको एक फ्यूज, क्या एक फ्यूज नाम का एक फाइल सिस्टम डालना पड़ेगा आपको। उसको डालने वाली कमांड है, बोला अगर पहले से कुछ इंस्टॉल्ड है तो उसको उठा दो आप लोग। अब स्टेप बाय स्टेप बोला, पहले कुछ GCC एक कंपाइलर है इसका, क्योंकि जो सोर्स कोड है ना उसकी प्रोग्रामिंग सी में हुई है, और सी का जो सोर्स कोड कंपाइल करते हैं हम लोग वो होता है GCC, GNU C एंड C++ बोलते हैं उसको, GNU C एंड C++ इसका नाम है। एक जैसे पाइथन स्क्रिप्टिंग ये सब ये काम करती हैं इंटरप्रेटर के ऊपर, और जो सी लैंग्वेज होती है ना वो सब क्या है, वो यूज करती है कंपाइलर, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पहले आपकी मशीन जो है उस सिस्टम पे जाके पहले GCC का जो कंपाइलर डालो पहले एक बार। तो मैं सिस्टम को लॉगिन कर रहा हूँ, पहले लिनक्स सिस्टम को लॉगिन किया। अरे यार, लॉगिन करने के बाद तो
पहली कमांड है yum install gcc, उसकी कुछ और डिपेंडेंसी भी हैं, तो आपको एक साथ ना 3 पैकेज gcc ये इसकी डिपेंडेंसी है बस ना। तो सेंटोस के लिए आपको ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है और एक पैकेज आपका ये हो गया। उसके बाद सेकंड पैकेज कौन सा है, पहले सोर्स कोड उठाओ उसका फ्यूज का। पहले एक टार फाइल है, टार फाइल में क्लास अवेलेबल्स हैं उसकी, तो पहले wget कमांड से बोल रहा है किसी फोल्डर में जाके पहले wget कमांड से इसको क्या करो, पहले ऐसे इसको पहले किसी प्लेस में आप, ये कहाँ गया, अब क्या करो इसको, अब बोला एक काम करो फटाफट से, पहले इसको एक्सट्रैक्ट करो, पहले इसको इस कमांड से। अब कहाँ जाओ, cd फ्यूज फोल्डर में आ गए। अब इसमें एक फाइल पड़ी है, फाइल अभी है नहीं इसके अंदर, फाइल बनेगी कब, एक कमांड है डॉट कन्फिगर, तो इसमें डॉट कन्फिगर फाइल तो है नहीं ना। नहीं हिडन फाइल नहीं है, रन करने वाली कमांड का ये फाइल इसमें है नहीं ना। तो क्या बोल रहा है फिर ये, आई थिंक हमने गलत उठा लिया वो ना, ये उठा रहा है कौन सा, हम ये कर लेते कौन सा वाला, उसमें है नहीं पैकेज, तो इसको उठा देते हैं हम लोग। अब बोला ये जो आपका दूसरा सोर्स कोड है ना, वो उसका पाथ इंटरनेट नहीं है, उसका पाथ गिटहब है, और गिटहब से जब डेटा उठाते हैं ना हम लोग, तो उसकी कमांड ये होती है कौन सी वाली, गिट क्लोन। तो पहले आपको अपने लैपटॉप में ना एक बार यम इंस्टॉल क्या, पहले गिट का आरपीएम डालना पड़ेगा आपको, उसके बाद कमांड क्या होगी, गिट क्लोन, और कौन सी रेपोजिटरी, ये वाली रेपोजिटरी उठाओ यहाँ से एक बार, इसको उठा लो यहाँ से पूरा। अब कहाँ जाओ, S3 फ्यूज में आओ, ये पड़ी फाइल इसमें नहीं है क्या, लेकिन बोल रहा है इसमें एक काम कर लो फिर, हाँ इसमें बोला वो फाइल नहीं है, कौन सी फाइल है इसके अंदर, ये वाली फाइल बिल्डअप कर देगी अपने आप, कौन सी वाली को। तो पहले एक फाइल रन कर दो, कौन सी, ये फाइल क्या करेगी, अब ये फाइल तुम्हारे सिस्टम में कौन सी फाइल, अब क्या करो, कौन सी फाइल, डॉट, इसको रन करते क्या हो गया, अब ये चेक कर रहा है सिस्टम की आपकी लाइब्रेरी फाइल है कि नहीं इसके अंदर, बट प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्या बोल रहा है ये, कुछ और वेबसाइट पे देखता हूँ अच्छे खासे डॉक्यूमेंट दिए वैसे, तो यहाँ देखते हैं हम लोग एक बार ना। इतना स्टेप नहीं है, बहुत बड़े स्टेप, ठीक है। इसका नेक्स्ट टाइम ना मैं स्टेप निकाल देता हूँ प्रॉपर, इसके 3 स्टेप है खाली, बस एक फ्यूज का पैकेज है और एक माउंट कमांड है बस, ठीक है। तो मैं इस रिकॉर्डिंग में अब स्टॉप कर दे रहा हूँ, और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा पूरा।